नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानेंगे कि कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब देखते हैं इस पाठ को, और पाठ को अंत तक देखें और अभ्यास भी अवश्य देखें। अभ्यास के अंत में ध्यातव्य दिया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी जानकारी में, ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो देखें इसका पहला पैराग्राफ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी वने, वन में, खरनखरः नाम, खरनखर नाम वाला, सिंहः शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रन क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। उसे यानी उसे कदाचित किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः अर्थात भूख से व्याकुल, न अर्थात नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम आहार या भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया अर्थात किसी समय वह उसने इधर उधर घूमते हुए, भूख से व्याकुल होते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। ततः उसके पश्चात सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय सायंकाल में, एकाम एक, महतीं यानी विशाल बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह उसने, अचिंतयत् सोचा या विचार किया। और उसके पश्चात शाम के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखकर विचार किया। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि में, कोऽपि कोई, जीवः जीव, आगच्छति आता है अर्थात निश्चय ही रात्रि में इस गुफा में कोई जीव अवश्य आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए, अत्र एव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए यहाँ पर ही छिपकर मैं बैठता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। फिर अगला पैराग्राफ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, और उसके पश्चात, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः, दधिपुच्छ नाम वाला, श्रीगालः सियार, समागच्छत आया। और उसके पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सच, च अर्थात और, स वह, यावत जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान या शेर के पंजों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश होते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, न च और न ही, बहिरागता बाहर आते हुए अर्थात वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। श्रीगालः अचिंतयत्। श्रीगालः सियार ने, अचिंतयत् सोचा, सियार ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, अहो अरे, विनष्टो अस्मि मैं नष्ट हो गया अर्थात अरे आज तो मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंहः शेर, अस्ति है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् तो, किम क्या, करवाणी करूँ तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्ते
दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। एवं यानी इस प्रकार विचिन्ते विचार करके दूरस्थः दूर पर स्थित होकर ही रवम यानी शब्द या आवाज़ कर्तुम आरब्धः करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार विचार करके उसने दूर से ही आवाज़ लगाना प्रारंभ कर दिया। भो बिल किम न स्मरसि यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो देखें, भो बिल यानी हे गुफा, किम न स्मरसि, किम अर्थात क्या, न यानी नहीं, स्मरसि यानी याद है, अर्थात हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् कि मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे सह साथ समय अर्थात शर्त कृतो अस्ति की गई है, अर्थात मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है, यत् कि यदा अहम बाह्यतः, यदा अर्थात जब अहम मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि लौटूंगा तदा तब तुम माम मुझको आकारिष्यसि बुलाओगे, अर्थात जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम माम मुझे नहीं आह्वयसि बुलाओगी तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं दूसरे बिलम गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा, अर्थात यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, अथ उसके पश्चात एतत् श्रुत्वा यह सुनकर सिंहः शेर ने अचिंतयत् सोचा, और उसके पश्चात यह सब सुनकर शेर ने सोचा नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, नूनम निश्चय ही ऐसा गुहा यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी को सदा सदैव आह्वानम करोति बुलाती है, यानी निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु लेकिन मद भयात मेरे डर के कारण नहीं किंचित कुछ भी वदति बोल रही है, किंतु मेरे डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, और साधु यानी सज्जन व्यक्ति भी इदम यह उच्यते कहते हैं, और सज्जन व्यक्ति भी ऐसा कहते हैं। देखें श्लोक, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफतुश्च अधिको भवेत्, अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, भय से व्याकुल मन वाले व्यक्ति के हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया न प्रवर्तन्ते नहीं होती है, वाणी च और वाणी भी वेफतु का अधिको यानी अत्यधिक कंपन युक्त भवेत हो जाती है, अर्थात भय से व्याकुल मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों से कोई भी कार्य नहीं होता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, और उसकी वाणी में भी कंपन प्रारंभ हो जाता है, वाणी भी कांपने लग जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद तो अहम मैं अस्य इसको आह्वान करोमि करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात तो मैं इसको बुलाता हूँ, अर्थात शेर ने सोचा कि मेरे डर के कारण ये गुफा आवाज़ नहीं कर रही है, तो क्यों न मैं ही इसको आवाज़ लगाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, एवं और इस प्रकार स वह बिले यानी गुफा में प्रवेश करके मैं भोज्यम मेरा भोजन भविष्यति हो जाएगा, और इस प्रकार वह सियार गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। तो इत्थम विचारे सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानम करोति, इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंहः शेर सहसा अचानक श्रीगालस्य सियार को आह्वानम करोति आवाज़ लगाता है, और इस प्रकार विचार करके शेर अचानक सियार को आवाज़ लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रीगालम आह्वयति, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना यानी जोर की दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चे जोर से श्रीगालम सियार को आह्वयति बुलाती है, अर्थात शेर की
तेज दहाड़ से उत्पन्न प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशव भयभीताः अभवन, अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशवः पशु भयभीताः यानी भयभीत अभवन हो गए, और इससे अन्य दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, वो पशु भी डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, श्रृगालो अपि और सियार भी ततः वहाँ से दूरम दूर पलायमान भागता हुआ, यानी सियार भी वहाँ से दूर भाग गया और भागते हुए इमम अपठत यह पढ़ा, यानी उसने वहाँ से भागते हुए ये पढ़ा। अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात अनागतम यानी आने वाली, कोई भी आने वाली विपदा या संकट, ये जो व्यक्ति कुरुते कर लेता है अर्थात उसका समाधान कर लेता है, आने वाली दुख का जो व्यक्ति समाधान कर लेता है, स शोभते वह सुशोभित होता है, वह सुखी रहता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और स वह व्यक्ति सोच्यते दुखी रहता है, यो जो व्यक्ति नहीं करोति करता है, अनागतम आने वाली, अर्थात जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वह व्यक्ति दुखी रहता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, वने अत्र अर्थात इस वन में संस्तस्य रहते हुए समागता आ गई है, जरा यानी वृद्धावस्था या बूढ़ापा, यानी इस वन में रहते हुए मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य अर्थात गुफा की वाणी आवाज़ न नहीं कदापि कभी भी मैंने श्रुता सुनी, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। अर्थात इस वन में रहते हुए मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। और इस प्रकार वह सियार अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शेर से अपना प्राणों को बचाते हुए वहाँ से भाग गया। तो धन्यवाद। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।